कल्पना कीजिए मथुरा की गली गली, जहां मसालों की खुशबू और व्यापारियों की बातचीत गूंज रही है। भीड़ में सुदामा नाम का एक साधारण ब्राह्मण एक यात्रा पर निकलता है। उसका गंतव्य स्वर्णिम नगरी द्वारका, जिस पर उसके बचपन के मित्र भगवान कृष्ण का राज्य है। सुदामा का हृदय अपने मित्र के लिए प्रेम से भरा है, फिर भी वह एक विनम्र उपहार लेकर जाता है, चावल का पोहा, प्यार से कपड़े में बंधा हुआ। यह साधारण सा उपहार उनके बंधन की गहराई को दर्शाता है, जो भौतिक संपत्ति से परे है। यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन सुदामा का उत्साह कम नहीं होता है। हर कदम भक्ति से भरा है। उसका हृदय अपने प्रिय कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। जैसे ही वह द्वारका पहुंचता है, शहर की भव्यता उसके सामने प्रकट होती है। सुनहरे द्वार सूरज की रोशनी में चमकते हैं, राजसी महल आसमान को छूते हैं। फिर भी सुदामा का ध्यान उस पर केंद्रित रहता है जिसे वह ढूंढ रहा है। उसका हृदय प्रत्याशा से भर जाता है। मथुरा में सुदामा का जीवन सादगी भरा था। वह एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था, जिसकी दीवारों पर समय और मौसम के निशान थे। उसके पास बहुत कम सामान था। उसके कपड़े सादे और घिसे हुए थे। फिर भी सुदामा के पास किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक संपत्ति थी। संतोष। उसे सबसे साधारण चीजों में खुशी मिलती थी। पक्षियों का चहचहाना, सूरज की गर्मी, अपने परिवार का प्यार। वह अपने साधनों के भीतर रहता था। जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और गरिमा के साथ स्वीकार करता था। उसका हृदय ईर्ष्या या इच्छा से मुक्त रहा। उस दिव्य उपस्थिति में शांति पाई जो उसके अस्तित्व में व्याप्त थी। सुदामा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में है, उस संतोष में है जो भीतर से आता है। सुदामा का संतोष अज्ञानता या महत्वाकांक्षा की कमी से पैदा नहीं हुआ था। यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की गहरी समझ से उपजा था। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करना, आंतरिक शांति की खेती करना। वह समझ गया था कि भौतिक संपत्ति क्षण भंगुर है। उनका पीछा अक्सर असंतोष और पीड़ा की ओर ले जाता है। उनका मानना था कि सच्चा सुख सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य में, वर्तमान क्षण में आनंद पाने में है। उनका जीवन इसी विश्वास का प्रमाण था। उनका हर कार्य उनकी आंतरिक शांति और संतोष को दर्शाता था। उन्होंने सादगी को अपनाया, साधारण में आनंद पाया। उनकी आत्मा भौतिक चिंताओं से ऊपर उठ गई। सुदामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है, उस संतोष में है जो भीतर से निकलता है। आध्यात्मिक जागृति की ओर हमारे मार्ग को रोशन करता है। भाग 4। गरीबी बनाम दरिद्रता। एक अंतर। गरीबी और दरिद्रता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। गरीबी अपने भौतिक अर्थों में संसाधनों तक किसी की पहुंच को सीमित कर सकती है, हालांकि दरिद्रता मन की एक स्थिति है, पूर्ण अभाव और निराशा की भावना है। सुदामा अपनी भौतिक सीमाओं के बावजूद कभी दरिद्र नहीं थे। उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसकी आत्मा संतोष से भर गई। उसके पास एक आंतरिक धन था जिसे गरीबी छू नहीं सकती थी, एक आध्यात्मिक प्रचुरता जिसने उसके अस्तित्व को प्रदीप्त किया। दूसरी ओर दरिद्रता उन लोगों को भी प्रभावित कर सकती है जिनके पास भौतिक धन है। यह आत्मा की दरिद्रता है, एक ऐसा शून्य जिसे कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं भर सकती। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन संपत्ति की प्रचुरता में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में है, उस संतोष में है जो भीतर से उठता है। हमें वापस में इच्छा और निराशा के बंधनों से मुक्त करता है। से भाग 5। महात्मा और राजा की कहानी। गरीबी और दरिद्रता के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक बुद्धिमान महात्मा और एक शक्तिशाली राजा की कहानी पर विचार करें। राजा अपने अपार धन के बावजूद
हमेशा खालीपन की भावना से ग्रस्त रहता था। उसने अपनी आंतरिक उथल-पुथल का समाधान खोजने की उम्मीद में महात्मा से सलाह मांगी। महात्मा ने राजा की भव्य जीवन शैली को देखते हुए एक कहानी सुनाई। उन्होंने रेगिस्तान में खोए हुए एक व्यक्ति के बारे में बताया जो प्यास से मर रहा था। वह 2 घड़ों पर ठोकर मारा, एक हीरे से भरा हुआ, दूसरा पानी से। पानी के लिए बेताब उस आदमी ने हीरों की परवाह न करते हुए उस घड़े को चुना जिससे उसकी प्यास बुझ गई। महात्मा ने समझाया, राजा प्यासे आदमी की तरह बाहरी संपत्ति में तृप्ति चाहता है। सच्चा धन पानी की तरह आत्मा की प्यास बुझाता है, स्थायी शांति और संतोष लाता है। भाग 6 दिव्य मिलन, कृष्ण और सुदामा। द्वारका पहुंचने पर सुदामा कृष्ण के महल की भव्यता से अभिभूत हो जाता है। फिर भी उनका खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। उनका बचपन का मित्र उन पर प्यार और सम्मान की वर्षा करता है। द्वारका के राजा कृष्ण विनम्र सुदामा के साथ एक सम्मानित अतिथि के रूप में पेश आते हैं। वह अपने मित्र के पैर धोता है, जो विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है, जो सुदामा के हृदय की पवित्रता को पहचानता है। कृष्ण अपार प्रेम से सुदामा के चावल के पोहे के साधारण उपहार को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक निवाले का आनंद लेते हैं। उसके लिए यह उपहार का भौतिक मूल्य नहीं है, बल्कि उसके पीछे का प्यार और भक्ति है जो वास्तव में मायने रखता है। यह पुनर्मिलन दोस्ती के सही अर्थ को दर्शाता है, जो सामाजिक स्थिति और भौतिक संपत्ति से परे है। यह शुद्ध, बिना शर्त प्रेम की शक्ति को उजागर करता है, एक ऐसा प्यार जो बाहरी रूप से परे आत्मा के मूल्य को पहचानता है। भाग 7 संतोष का पाठ। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में है, उस संतोष में है जो भीतर से आता है। सुदामा का जीवन हालांकि भौतिक रूप से सरल था, संतोष और प्रेम से भरपूर था। उसे साधारण में आनंद मिला। उसका हृदय कृष्ण के प्रति भक्ति से भर गया। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में संतोष पैदा करने, वर्तमान क्षण में आनंद खोजने, अपने आसपास के सरल आशीर्वादों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक धन पर ध्यान केंद्रित करके, प्रेम और कृतज्ञता से भरे हृदय की खेती करके हम भी बहुतायत के सही अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी समृद्धि जो भौतिक दुनिया से परे है, हमें स्थायी शांति और पूर्णता की ओर ले जाती है।